हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपांग वाइब्स पे। तो आज के वीडियो पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमें अपना खुद का क्रोम एक्सटेंशन बनाना है और उसको क्रोम के स्टोर में पब्लिश करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्रोम एक्सटेंशन का डेवलपमेंट। तो मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना कोई भी फेमिलियर जो एडिटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको एक फोल्डर बनाना है जिसपे हम अपने एक्सटेंशन की डिटेल रखेंगे। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दीपांग एक्सटेंशन इस नाम का फोल्डर बना देता हूँ। तो देखिए हम पे है एक एम्प्टी फोल्डर और हमको एक्सटेंशन बनाने के लिए क्या करना है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ती है। 2 फाइल अगर हम क्रिएट करेंगे और उस 2 फाइल में हमें 10 से 12 लाइन का कोड लिखना है टोटल मिला के, दोनों फाइल का मिला के। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एज अ क्रोम एक्सटेंशन डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम करते क्या है, पहले हम बनाते हैं अपनी फर्स्ट फाइल। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने डाल दिया manifest.json। इस फाइल में हम क्या रखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं कि हमारा एक्सटेंशन है क्या। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कोड ऑलरेडी रेडी कर रखा है टाइम सेव करने के लिए। मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसके सारे एट्रीब्यूट्स को ब्रीफ करता हूँ। तो ये बेयर मिनिमम कॉन्फ़िग है जो हमको देनी ही पड़ती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या है, मैनिफेस्ट वर्जन 3 है। 2023 के बाद जो हमारा मैनिफेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3 है। इसमें कुछ नए एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और अगर अब आप मैनिफेस्ट वर्जन 2 को लेके क्रोम में अपलोड करोगे अपना एक्सटेंशन तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे हमें नाम देना है, हमारे एक्सटेंशन का नाम है दीपांग एक्सटेंशन, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ भी दे सकते हो फॉर टेस्टिंग। और ये है हमारा वर्जन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपलोड करोगे तो आप 1 के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है। और ये क्या है एक्शन में, एक्शन एक्चुअली क्या है, जब भी आपका कोई भी एक्सटेंशन होता है, मैं एज एन एग्जांपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे है जैसे, तो यहाँ पे वो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो वो एक एक्शन परफॉर्म करता है जो भी उसके अंदर डेफिनेशन या स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो यहाँ पे यानी उसका एक आउटपुट है, वो आउटपुट हमारी कौन सी फाइल में एग्जीक्यूट होगा वो एंट्री पॉइंट हमें यहाँ देना पड़ता है। जैसे हमने पॉपअप दे रखा है, लेट्स से मैं इसको इंडेक्स कर देता हूँ, इंडेक्स, और यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट HTML हम ऐड कर देते हैं और इस HTML में हम कर देते हैं डॉक HTML हेड और बॉडी, बस इतना। इस बॉडी में लिख देते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट क्रोम एक्सटेंशन। बस यही कोड रिक्वायर्ड था आपको एक्सटेंशन बनाने के लिए। अब इस एक्सटेंशन को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, लोकली टेस्ट करने के लिए आप मैनेज एक्सटेंशन पे जाइए, यहाँ पे लोड अनपैक्ड वाले इस मेन्यू पे जाइए और जो आपने फोल्डर बनाया है अपना, हमने बनाया था दीपांग करके बनाया था हमने, आई थिंक कहाँ पे बनाया था, एक बार देख लेता हूँ। पंकज यूज़र के अंदर बना दिया था मैंने। तो हम जाते हैं यूज़र के अंदर, यहाँ पे दीपांग एक्सटेंशन, हमें वो फोल्डर ब्राउज करना है जिसके अंदर manifest.json यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम पिन कर देते हैं। अभी देखिए बाकी एक्सटेंशन में आइकन है, इसमें आइकन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई आइकन इसको सप्लाई नहीं किया है। तो जिस नाम से एक्सटेंशन हमारा जनरेटेड है उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे यूज हो जाता है। अब इसका आउटपुट क्या है, हमने क्लिक किया वेलकम टू माय क्रोम एक्सटेंशन, तो आपका एक्सटेंशन रेडी हो गया है। इतने से एफर्ट के साथ आपका एक्सटेंशन रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करना है इस पर, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स से स्टाइल लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो और कलर ग्रीन।
जब भी आपको ये चेंज करेंगे आपको रीलोड करना है। इसको रीलोड करके अब आप देखिए जो चेंज मैंने किया था वो यहाँ पे आ गया। तो मतलब अब एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या है, ये तो आपका अपना पर्सनल सब्जेक्टिव आइडिया है, आप जो कर सकते हैं विद इन दिस लिमिटेशन, जो क्रोम के लिमिटेशन है। तो आप जो भी डिजायर्ड आउटपुट है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं उसको। अब ये हमारा कुछ ज़्यादा ही सिंपल वो एक्सटेंशन हो गया। लेट्स से मैं एक्सटेंशन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मैं एक थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करना चाहता हूँ और उस एपीआई का रेस्पॉन्स रैंडम है, मतलब हर बार मैं कॉल करूँगा कोई एक रैंडम कोड निकल के आएगा और उसको मैं डिस्प्ले करूँगा। तो क्योंकि वो एपीआई कॉल करनी है, मुझे करनी है जावास्क्रिप्ट यूज़। जावास्क्रिप्ट ये इनलाइन यहाँ पे अलाउ नहीं करता कि मैं यहीं पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता हूँ utility.js, और मैं स्क्रिप्ट पे क्या करता हूँ, src में जाता हूँ और उस फाइल को अटैच कर देता हूँ। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे बस एरर डाल देता हूँ, हाय। अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए एक्सटेंशन पे जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, ये देखिए मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट हो गई है और ये मेरा आउटपुट आ गया। अब मैंने बोला था कि मैं एक एपीआई को यूज़ करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एपीआई सर्च कर रखी है इस डेमो के लिए। इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, उस एपीआई पे मेरे को एक यूनिक वो मिलता है, हर बार एक नया कंटेंट मिलता है। उस कंटेंट को हम क्या करते हैं, अपने यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं। मैं एक डिव बना देता हूँ, id div result, और इनिशियल मैं क्योंकि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम वो लेगी, राइट। तो मैं इनिशियल यहाँ पे डाल देता हूँ लोडिंग, ताकि ऐसा लगे कि कुछ काम हो रहा है, और जैसे ही रेस्पॉन्स आएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, document.get element by id, इस id को सर्च करता हूँ, inner html, और ये जो आउटपुट आया है इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये सब हटा देते हैं। एक एपीआई कॉल की उसके रेस्पॉन्स को हमने पुश कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे आते हैं, इसको रिलोड करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, लोडिंग, एक नया कोड आ गया, बाहर गया, दोबारा क्लिक किया, देखिए आप कोड देखिए हर बार रैंडम आ रहा है। तो ये था हमारा बेयर मिनिमम कोड जो हमको रिक्वायर्ड है अपना एक छोटा सा एक्सटेंशन बनाने के लिए। तो आपका फर्स्ट एक्सटेंशन, आपका फर्स्ट क्रोम का एक्सटेंशन रेडी हो चुका है, आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। अब ये था बेसिक बिल्कुल। अब इसमें क्या है, जैसे इस पे मैंने किसी रिसोर्स की डिमांड नहीं की है परमिशन पे। अगर आपको लेट्स से कोई स्टोरेज यूज करनी है, क्रोम की अपनी स्टोरेज होती है जो कि आपकी मशीन की स्टोरेज से अलग होती है। मतलब अपनी स्टोरेज से मेरा मतलब ये है कि क्रोम का आपने कोई एक्सटेंशन बनाया और क्रोम की स्टोरेज पे आप वो डेटा को सेव कर रहे हो, तो आप किसी और डिवाइस पे जब लॉग इन करोगे और अपने उस क्रोम एक्सटेंशन को यूज करोगे, तो जो डेटा आपने जिस लॉगिन से डिवाइस ए में सेव किया था, जब आप सेम लॉगिन से डिवाइस बी में लॉगिन करोगे तो वो डेटा आपको रिट्रीव हो जाएगा। इसमें वो रिस्क बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप अपनी हिस्ट्री वगैरह क्लीन कर रहे हैं कि आप अपना डेटा लूज कर जाएंगे। तो ये परमिशन को डिमांड करने के लिए का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, पहले मैं टोटल नंबर ऑफ परमिशन बता देता हूँ। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा। एक्टिव टैब, स्टोरेज, ये बहुत सारी परमिशन है। इनकी रिक्वायरमेंट आपके अपने आइडिया से मैच करनी चाहिए कि आप क्या परफॉर्म करने वाले हो। जैसे आपने कोई टैब खोल के रखा हुआ है और आप उस एक्टिव टैब को यूज़ करना चाहते हो, उसका यूआरएल क्या है या और कोई डेफिनेशन, उसका टाइटल क्या है, तो आपको एक्टिव टैब की परमिशन डिमांड करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये डिनाई कर देगा आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो। सेम चीज़ जो मैंने स्टोरेज के बारे में बोला था, अगर आपको क्रोम की स्टोरेज यूज़ करनी है तो आपको पहले एक्सटेंशन को बताना होगा कि मुझे परमिशन दो। परमिशन मांगने का तरीका क्या होता है, ये जो आपकी मैनिफेस्ट फाइल है ना, यहीं पे आप परमिशन डिमांड करते हैं। अब वो कैसे डिमांड करते हैं, ये तरीका है। बस आपको यहाँ पे ये ऐड कर दिया, तो जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई दी ना, जितनी परमिशन आपको चाहिए आप यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में। या परमिशन का डिमांड करेंगे, आपका जो क्रोम एक्सटेंशन उसको परमिशन मिल जाएगी, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अब एक चीज आप देखिए कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था इनिशियली कि ये
हमारा इनिशियल लेटर आ रहा है, कोई आइकन नहीं आ रहा। आइकन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको आइकन सप्लाई नहीं किया है। आइकन सप्लाई करने के लिए क्या करना है, अभी क्या है, एक्शन पे बस मैंने डिफॉल्ट पॉपअप बताया, राइट। मैं इस पे एक एट्रीब्यूट और जोड़ दूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए डिफॉल्ट पॉपअप के साथ डिफॉल्ट आइकन दे दिया है। और आइकन, जो भी आप आइकन देते हो ना, आप इसकी एक डिमांड है कि आपको इसके 2 वर्जन देने पड़ते हैं, एक 128 बाई 128 डायमेंशन का और एक 64 बाई 64 डायमेंशन का। तो मैंने क्या किया है, 2 डायमेंशन के इमेज बना रखे हैं और जो मेरा डिफॉल्ट प्रेफरेंस है वो मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई मेरा 128 वाला बाय डिफॉल्ट अप्लाई होना चाहिए। और मैंने पाथ क्या दिया है, इमेज के अंदर ये वाले आइकन है। तो मैं करता क्या हूँ, ये मेरे 2 आइकन है, 2 आइकन है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। प्रोजेक्ट में गया, दीपांक पे गया, यहाँ पे मैं इमेज नाम का फोल्डर बना देता हूँ, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 2 आइकन आ गए। मैंने बस आइकन ऐड किए हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दी है कि भाई मेरे एक्सटेंशन का आइकन ये होना चाहिए। अगेन हमने कुछ चेंज किया एक्सटेंशन में, यहाँ पे जाएंगे, रिलोड करेंगे। अब आप देखो जो डी था वो इस आइकन से रिप्लेस हो गया, फंक्शनलिटी अभी भी वही है, सेम। तो ये तरीका था आपको अपना एक्सटेंशन क्रिएट करने का। आप इससे क्रिएट करके, जैसे अगर आप वंस यू आर थ्रू कि भाई आपका डेवलपमेंट हो चुका है, अब आपको क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए आपको 1 टाइम फीस देनी पड़ती है, वो मैं आपको बताता हूँ करके। इसको बंद कर देते हैं, एक नए अकाउंट से मैं लॉगिन करके बताता हूँ। इस अकाउंट पे एक्चुअली मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका हूँ तो मेरे को वो ऑप्शन आता नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, विजिट क्रोम वेब स्टोर पे चले जाते हैं एक्सटेंशन के अंदर। अभी यहाँ पे डेवलपर का डैशबोर्ड होता है, इस डैशबोर्ड पे जाइए। क्योंकि अभी तक इस अकाउंट से मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे को बताता है कि भाई पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी, ये वंस इन लाइफ है एक अकाउंट के लिए। तो आप $5 करोगे, उसके बाद आप कितने भी अपने एक्सटेंशन अपलोड कर सकते हो। अब एक्सटेंशन अपलोड करने का क्या तरीका होता है, इसको बंद करते हैं और मैं इससे अपने वाले अकाउंट से बताता हूँ आपको। अगेन अपलोड करने के लिए एक्सटेंशन विजिट क्रोम पे जाना है और डेवलपर डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे अगर आपने कुछ अपलोड कर रखा है वो चला जाता है। इनिशियली जब भी आप अपलोड करते हो ना, वो ड्राफ्ट वर्जन पे जाता है। फिर इनका असेसमेंट का कुछ टाइम पीरियड होता है, अराउंड हफ्ता और 10 दिन, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा था कि हफ्ता 10 दिन और 1 मंथ भी लग जाता है। वो डिपेंड भी करता होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एक्सटेंशन, आप कितनी परमिशन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज मैंने एक एक्सटेंशन 9 फरवरी को अपलोड किया था और 12 को वो पब्लिश हो गया था, 3 दिन में हो गया था। अब इसको अपलोड करने के लिए क्या करना है, पहले तो जो आपका कोड है, लेट्स से हमारा कोड था ये, मैं इसकी आपको जिप बनानी है, आपको शेयर करना पड़ता है। ब्राउज पे गए, पंकज, जो आपका जिप फोल्डर है उसको आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इस इंटरफेस पे आपको ये प्रोवाइड करना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि भाई आपका जो एक्सटेंशन है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, और किस लैंग्वेज में है। ये आइकन, जो आइकन हमने यहाँ अटैच किया था वो आइकन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और स्क्रीनशॉट्स वो होता है चीज कि आपका आइकन, जब आपका जो ये एक्सटेंशन है ये लोग ब्राउज करेंगे स्टोर में तो उनको प्रीव्यू में क्या दिखेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये वाला एक्सटेंशन, ये मेरा खुद का एक्सटेंशन है जो मैंने स्टोर में अपलोड किया है। तो ये जब मैं सर्च करूँगा की स्टोर बकेट तो इसका प्रीव्यू क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी ये बड़ी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है, आप जब अपलोड करोगे आप फॉलो करते रहोगे, क्योंकि आपके एक्सटेंशन के बारे में ही है तो आप इसको आंसर बेटर कर सकते हो, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक्सटेंशन सर्च करना है क्रोम, यहाँ पे क्या, जो मेरा एक्सटेंशन है ना उसका नाम देखिए आप, की स्टोर बकेट, की स्टोर बकेट, ये मेरा एक्सटेंशन है जो ऑनलाइन हो चुका है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। जब मैं इसके डिटेल पे जाऊँगा
तो ये मैंने अपना स्क्रीनशॉट डाला था कि इसका प्रीव्यू क्या आना चाहिए। तो ये प्रीव्यू में जो भी आप वहाँ पर अटैच करते हैं एज अ प्रीव्यू दिखता है। अब ये एक्सटेंशन क्या है, मैं 2 मिनट में इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे मैंने इस पर 2 परमिशन मांगी हुई है। एक तो मांगी हुई है मैंने एक्टिव टैब की परमिशन, एक मांगी हुई है क्रोम के स्टोरेज की। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखा है, राइट। ये डेटा क्या है, ये डेटा मैं पहले सेव कर चुका हूँ इस URL के अगेंस्ट। तो इसमें क्या है, सेग्रीगेशन मिल जाता है। जैसे मेरा ये नोट है, माई नोट 1, माई वैल्यू, ये मैंने डाला। तो ये मेरे नोट्स जो भी सेव हो रहे हैं ना, इस टैब में जो मैं सेव कर रहा हूँ वो इस की के अगेंस्ट सेव हो रहा है। यानी इस वाले URL को अगर मैं किसी और डिवाइस पे भी एक्सेस करता हूँ और मैं लॉग्ड इन अपने अकाउंट से ही हूँ, तो ये वैल्यू मुझे वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो मुझे सेपरेटली ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक अगर आप डेवलपर भी हो, आप बहुत सारे इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, उन इन्वायरमेंट के कंडीशन हैं, माना है कि अलग अलग कंडीशन है, तो आपको वो रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं और हर URL के अगेंस्ट अपने नोट्स हैं। इट्स नॉट अबाउट क्रेडेंशियल ओनली, जो भी पर्टिकुलर, या कभी आपको किसी जीरा पे काम कर रहे हो, उस जीरा को रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई पर्टिकुलर URL है। बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर URL पे ही वो आ रहा है, तो वो भी आप अपने नोट्स पे डाल सकते हो। और आप किसी भी मशीन पे जाओगे, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस लॉग इन करना है और ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो ये पूरा सेग्रीगेशन आपका आपके अकाउंट के साथ जहाँ पे भी आप लॉग इन करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नाम इसका की स्टोर बकेट है, मैंने आपको प्रीव्यू दिखाई दिया था। अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड ये लगा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपना एक्सटेंशन कैसे बनाना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसे अपलोड करना है वो प्रोसेस भी बता चुका हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी जितने टेक्निकल वीडियो में बनाऊंगा उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म और मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। बाय बाय।